बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सुमन मलिक, रोहतक हरियाणा से। आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी चक्रों पर कोई ना कोई देवता निवास करते हैं और जिनसे हमारा सीधा संबंध जुड़ जाता है जब वो हमारा चक्कर जागृत होता है, क्योंकि उस टाइम हमारी कॉस्मिक एनर्जी उस देवता की तरफ ज़्यादा बढ़ती है। और आप जानते हैं कि जो चौथा चक्कर है, अनाद चक्कर है, उसके देवता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को माना गया है और कई स्थान पर शिव और पार्वती को बताया गया है। तो इनके सेवक हैं हनुमान जी। जहाँ पर कहा जाता है कि राम जी की शक्ति विराजमान होती है या विष्णु जी की शक्ति विराजमान होती है, वहाँ पर उनके परम सेवक हनुमान जी होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं उनका हृदय चक्र बहुत अच्छी तरह से जागृत होता है, उनके अंदर करुणा का भाव बहुत अच्छा आता है, मन की शांति और बहुत ज़्यादा प्रेम, संगीत के साथ प्रेम, बहुत चीज़ें उनकी जुड़ती चली जाती हैं और ये हमें बहुत सारे शक्तियों को प्रदान करता है। जैसे हनुमान जी के पास बहुत सारी शक्तियाँ आपने देखी हैं। हनुमान जी की प्रमुख शक्तियाँ अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम, इष्टव, वशितव और नौनिधि, पद, महापद, शंख, मकर, कशदम, मुकुंद, कुंद, नील और गर्व हैं। और जो उनकी भक्ति करते हैं वो इनमें अपने आप समाहित होने जाते हैं। जैसे उनकी अणिमा की शक्ति कहा जाता है कि जैसे वो अपना छोटा सा रूप भी धारण कर सकते थे, ऐसे ही जो उनकी भक्ति करते हैं वो सदैव ये महसूस करते हैं कि वो हनुमान जी के सेवक हैं और अंदर से वो बहुत ही छोटे बच्चे की तरह हैं और उनके अंदर एक प्रेम का भाव इतना ज़्यादा जागृत रहता है। और उनकी जो एक सबसे ज़्यादा मन की शक्ति वशीतत्व जो है, मन पर पूर्ण नियंत्रण करने की शक्ति, तो आपने देखा होगा कि हनुमान जी की भक्ति के लिए विशेष कहा जाता है कि आपको अपने मन पर कंट्रोल करना है। आपने वो कार्य नहीं करने हैं जो हनुमान जी को पसंद नहीं है, जैसे कि हमें पर गामी नहीं होना है या परस पुरुषगामी नहीं होना है। जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं वो इन बातों का विशेषकर ध्यान करते हैं। और नॉन वेज ना खाना, और कहा जाता है कि किसी को तंग ना करना, ये एक बहुत ज़्यादा माना जाता है। कई व्यक्ति ये कहते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनके सभी जो भगत हैं वो ब्रह्मचारी ही होते हैं। ऐसा नहीं है, वो उनका एक जीवन का है। उनकी शादी भी हुई थी, सुरुचला नाम की देवी हैं जो सूर्य देव की पुत्री हैं और उनकी कई स्थानों पर पूजा भी की जाती है। तो वो ये कहते हैं कि हमें अपनी मर्यादा में रहना है और जब भी हम हनुमान जी से जुड़ते हैं तो हमें बहुत सारी शक्तियों का आभास होता है। कहते हैं कि जैसे गरिमा, अत्यंत भारी होने की शक्ति, जब कई आपने देखा होगा कि जब कई व्यक्तियों को महसूस होता है कि हमें हनुमान जी की शक्ति का अंश महसूस हो रहा है या उनके गण की शक्ति हमें महसूस हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं और शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं और बहुत चीज़ों को महसूस करते हैं। और जो आप देखते हैं ना, उनकी जैसे कई व्यक्ति अपने हाथों को बड़ा करके दिखाते हैं कि हाँ मैं बलशाली हूँ, इस तरह की शक्तियों को दर्शाते हैं। तो अगर आपके दीपक पर भी हनुमान जी का मुख बना है या गदा बनी है प्रकाश में या दीपक में, या हनुमान जी की कोई भी आपको संकेत प्राप्त होता है, तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और विशेष कृपा आपको भक्ति में आगे बढ़ाती है और आपके लास्ट चक्कर तक बढ़ने में सहयोग देती है। सिर्फ आपको ध्यान देना है, अहंकार नहीं करना है, क्योंकि जैसे हनुमान जी की शक्ति इतनी थी पर वो सदैव राम नाम को लेकर आगे बढ़ते थे। वो ये कभी नहीं कहते थे कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। ऐसे ही हनुमान भक्तों को सदैव करना कि हमारे बाबा ये काम करवा रहे हैं और बाबा की शक्ति सदैव निराली रहती है।
और उस शक्ति को आप महसूस कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी शक्ति आपने हनुमान जी की देखी होगी कि अगर कोई मेहंदीपुर जाता है तो वहाँ पर कहा जाता है कि हनुमान जी के जो अगर हम सेवा करते हैं तो वो हमें गण देते हैं। गण होता है उनका सेवक, और वो सेवक हमारी सहायता करता है भविष्य देखने में, लोगों के संकट काटने में, लोगों की मदद करने में। और ये जो सेवक मिलते हैं, जो ये गण मिलते हैं, इनके लिए विशेष आहार होता है। आपकी पूजा पाठ, आपके धर्म कर्म और आपकी जो वो नियम है, उनसे ही वो उतने शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। और अगर आप उनका मार्ग छोड़ देते हैं तो ये गण वापिस हनुमान जी के पास चले जाते हैं और हनुमान जी उन्हें फिर विशेष कार्य दे देते हैं, वो और किसी के पास भी चले जाते हैं। इसलिए तो कई व्यक्ति ये कहते हैं कि जी हम पहले हनुमान जी की भक्ति करते थे, हमें बहुत ज़्यादा संकेत मिलते थे, अब वो संकेत नहीं मिलते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो आपको गण प्राप्त हुआ था वो गण वापस बाबा ने ले लिया है, क्योंकि बाबा यही कहते हैं कि अगर आप मर्यादा में नहीं रहोगे तो आप को मेरी शक्तियाँ कभी प्राप्त नहीं हो सकती हैं। इसलिए अगर आप हनुमान जी की भक्ति करती हैं तो सदैव याद रखें कि आप अपनी मर्यादा में रहकर कार्य करें। उसके द्वारा फिर बाबा आपको बहुत सारे गण दे सकते हैं, और उनके जो पंचमुखी रूप है उनके तो निराले ही गण होते हैं जिनसे इतना कार्य करवा सकते हैं आप समाज की भलाई के लिए कि आप सभी व्यक्तियों को हनुमान जी की भक्ति, राम जी की भक्ति सिखा सकेंगे और वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।